हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डालू राम बाबू। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली पर। और आज हमारी चर्चा ग्राफ के बारे में, कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.1 तो इस बार सिलेबस में है और 4.2 सिलेबस में हटा दिए। 4.1 के महीने ग्राफ का प्रश्न है 7। ठीक है, ब्यू पहली प्रश्नावली के महीने एक प्रश्न और दियोड़ो है। बी के एक ही पार्ट की चर्चा करूं, यानी सब चीज़ें एक ही पार्ट में बता दूं, बाकी प्रश्न तक कुछ ट्राई कर लीजिए। ज़्यादा वीडियो में दिखाने की जरूरत को नहीं। इन वास्ते मैं जो आज फोकस कर रही हूँ वो है केवल और केवल ग्राफ के प्रश्न। ग्राफ को हर बार 6 नंबर को प्रश्न पूछे और इस बार ही ग्राफ को प्रश्न पूछे, तो इस वास्ते मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफ वाला प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ज़्यादा कोई समय नहीं लेना चाहूँ। इस वास्ते जितो हो सके एक ही प्रश्न समझ जाइए। जो तरीकों सब में ही सेम है, तीनों ही साथ बता दूं। देखो, सब पहली दो चरों वाले रेखिक समीकरण अपन दियोड़ा हुई, यानी कहने को अर्थ है एक चर हो जाए एक्स, दूसरो चर हो जाए वाई, यानी चर कितना हुई 2। और रेखिक समीकरण को मतलब है एक्स और वाई की अधिकतम घात कितनी हुई, एक ही हुई। ठीक है, अब बात करा आप ई के महीने पहले समीकरण ने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर दूसरे समीकरण की तुलना करने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 करना, यानी आंख के माइन 0 को नहीं तो कहीं करा बराबर में पहली लामत माइनस को 8 जी बराबर में कित हो जाए 0। इन्हीं बराबर में पहली लामत माइनस को 9 और बराबर में आगे हो जाए 0, यानी कि पक्षांतरण कर दिया। बराबर में 8 बराबर में पहले माइनस का 9, माइनस का 8 और बराबर में पहले तो माइनस का 9 हो जाए। अब बताओ देखिए a1 को मान कितना हो जाए 2 हो जाए, b1 को मान कितना हो जाए माइनस को 3 हो जाए, c1 को मान कितना हो जाए माइनस को 8 हो जाए। और अब अटू लिखा तो a2 को मान कितना हो जाए 4, b2 को मान कितना हो जाए माइनस को 6, c2 को मान कितना हो जाए माइनस को 9 आ जाए। अब अपन निकालना कई चीज या करे कि आ समीकरण यानी हल की प्रकृति बतानी है कि कितना हल हो सके या रेखा ज्ञान की प्राप्त हो सके। तो समूह पहले निकालना है a1 बट्टा a2। a1 को मान है 2 बट्टा a2 को मान है 4। दूसरो निकालना है b1 बट्टा b2 और b1 को मान हो जाए माइनस को 3 बट्टा b2 को मान हो जाए माइनस को 6, c1 को मान हो जाए माइनस को 8 और c2 को मान हो जाए माइनस को 9 हो जाए। चलो अब अंक देखो, 2 में एक बार 2 को भाग और 4 में जा रही 2 बार और माइनस माइनस का हो जाए प्लस, एक कोई माइनस माइनस का हो जाए प्लस हो जाए। अब इन 3 को भाग एक बार, इन 3 को भाग 2 बार, लेकिन आम कोई भाग कौन जावे। ठीक है, जनकाई करा a1 बट्टा a2 बराबर तो b1 बट्टा b2 लिख दिया, लेकिन नॉट इक्वल टू कहीं लिख दिया c1 बट्टा c2। अब 3 शर्ता होया करे, यानी एक तो शर्त आप बन गई जको एक उत्तर आयो है पहला को, बी के बाद में एक शर्त बने a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। एक के वास्ते कहीं या करे हलों की प्रकृति तो या करे ए द्वितीय हल, ए द्वितीय हल और रेखा जबकि समीकरण ग्राफ में 2 रेखा प्राप्त हुई, वे रेखा आपस में दोनों कहीं करी प्रतिच्छेद करिया करे। ठीक है, बी के बाद में अब दूसरी शर्त आ शर्त हो जाए यूं कहीं या करे कोई हल नहीं, कहीं हो जाए प्रकृति तो कहीं हो जाए कोई हल नहीं के। देखो, यदि पहली दोनों के बीच में बराबर नहीं लागे यानी नॉट इक्वल टू लाग जाए तो ए द्वितीय हल है, प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त हुई। और यदि पहले के बीच बराबर लागे या नहीं लागे क्योंकि मतलब एक के बीच नॉट इक्वल टू लाग गयो तो क्या हो जाए कोई हल नहीं, यानी रेखा ज्ञान की प्राप्त हुई, समांतर रेखा प्राप्त हो जाए, समांतर रेखा। एक चीज और बच गई, तीसरी चीज a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। तीनों यदि बराबर हो जावे तो कहीं करना पड़ी, तीनों बराबर हो जाए हल कितना हो जाए अनंत हल या अनेक हल। लेकिन रेखा ज्ञान की प्राप्त हुई, रेखा प्राप्त हुई संपाति यानी प्रतिच्छेद रेखा जाना आज्ञान करो उस रेखा, समांतर रेखा जाना आज्ञान समांतर रेखा और संपाति रेखा कैडी हुई। संपाति रेखा को अर्थ है एक रेखा है
एक ऊपरी दूसरी रेखा आ जाए, यानी दोनों रेखा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा कहीं हो जाए, संपाती रेखा हो जाए। चलो एक ही पर्सन समझ लीजिए और यूं ये तीनों पार्ट एक साथ ही समझ लीजिए, बाकी ट्राई कर लीजिए। यदि कोई समस्या हुए तो व्हाट्सएप नंबर दिया व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, और यदि कोई यहाँ भी समस्या वो तो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, यदि नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करना आप ग्राफ की बात, चलो उतार लो देखिए। हाँ तो अब बात करा प्रश्न संख्या दूसरा की। अब हुआ है असली रण की शुरुआत, यानी कि आमा के ई प्रश्नावली के महीनों केवल और केवल ग्राफ पूछी, और ग्राफ पर ही प्रश्न इस वास्ते ज्यादातर ध्यान दे रही हूँ, और थे भी पर फोकस कर लीजिए। विशेष तौर एक ही तरीका पूरा ग्राफ का प्रश्न और एक ही प्रश्नावली में 6 का 6 नंबर ग्राफ का फ्री में दिलाए, यानी कि पास को जुगाड़ना के लिए तो फाइनल है, आप प्रश्नावली जरूर कामयाबी है, ये प्रश्नावली में कामयाबी मिल जाए। यानी बात तो सरकार नंबर भी कम कर दिया, 13 की जगह 6 नंबर लाओ तो पास करी के 6 हूँ तो आप 6 को जुगाड़ तो अटी है, ठीक है। इस वास्ते पूरी क्लास देख जियो। चलो एक ही तरीका और एक ही ज्ञान को ग्राफ बनाने को सब में समान तरीकों एक ही तरीके अपना बना दिया। तो सब पहली बात करा इस समीकरण ने सब समीकरण एक ही तरीके हल करना हुए, यानी वो तरीकों का ही हुए सब समीकरण ने x के बराबर सरल कर दियो। चाहो तो y के बराबर सरल कर सको, लेकिन आप एक तरीका चालो तो ज्यादा समझ में आए, और एक ही तरीका सब प्रश्न होता आया है और हुई भी, ठीक है। चलो बात करा, देखो x है ज्यादा लिख दियो, अब गाय लगा दियो बराबर x साड़ो पद के बराबर सरल करना है, x हो ज्यादा लिख दियो। अब x बराबर में जो भी आगे संख्या है बा लिख दी, और प्लस को y है बराबर पक्षांतरण करना होवे, पक्षांतरण करा जाए हो जाए माइनस को y हो जाए, यानी पक्षांतरण हमेशा इतो ही करना है कि x के बराबर आ जाए बस संख्या, बस इतो पक्षांतरण पहले को कंप्लीट हो गया। यानी दूसरा को कर दिया, दूसरा में कहीं करो, देखो x वाला पद कहीं है 3x है, बराबर में कितना है 4 है, माइनस का 2y है, बराबर आगे ले जाते कहीं हो जाए प्लस का 2y, लेकिन अब x बराबर आ गया है को नहीं एक और कहीं करा, गुणा में जग की संख्या हुए हमेशा भी संख्या ने क्या भेज दियो भाग में भेज दियो। x बराबर 4 प्लस 2y बट्टा में कितना आएगा 3, बस इतो ही काम करना है सब पहली पक्षांतरण को। यदि इतो समझ में आएगा तो फिर आगे तो सरल ही, आगे कहीं करना है मन हूँ मान मानना है कि आप मन में कहीं कहीं मान आवे बे y का मान मानता जाओ, यानी माना y बराबर यान का मान मानना है, सीधी सी बात है। एक ट्रिक याद रख लीजिए, यदि कोई बटा में संख्या नहीं है 0 1 2 3 मान लो, और यदि कोई बटा में संख्या है तो ऊपरली संख्या यान की माननी है कि बिना इस संख्या गुणा कर परी जोड़ा या घटावा तो भी ऊपर यान की संख्या बतनी चाहिए, जबकि बटा में संख्या भी को भाग जाना चाहिए। तो देखो एक मेहनत कहीं है, बटा में कोई संख्या ही कौन है कहीं मान लियो, y को मान 0 माना तो x को मान अपने आप आ जाए 3 माइनस y की जगह कितना लिख दिया 0 लिख दिया, यानी y को जो को मान मानो वो मान x वाले के बराबर रख दियो, तो x बराबर कितना आ जाए 3 आ जाए, और तो आ गयो पहलो मान, यानी कितना मान निकालना है 3 मान कम निकालना है। 3 माना को अपन एक सारणी बनानी है, बी के बाद में ग्राफ बनावा। चलो देखो देखें आगे दूसरो मान का माना 0 मानियो 1 मान लियो, तो x बराबर 3 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाए 2 आ जाए। तीसरो मान माना कहीं माना y बराबर 2 मान लियो, x बराबर 3 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाए 1 आ जाए। अब बात करा आप की सारणी बना दिया, चलो सारणी बना दिया, पहले मान की सारणी कहीं कहीं आए, ऊपर कहीं लिखो x, नीचे कहीं लिखो y लिखो, b के बाद में x का कहीं कहीं मान है, देखो x को मान है 3 2 1, 3 के सामने y को मान 0, 2 के सामने 1, 1 के सामने 2, आ तो बन गई पहले की सारणी। यान को और यान को काम अपन को करना है दूसरे समीकरण के वास्ते ही करना है। कहीं करा देखो माना y बराबर, पहली तो मौखिक रूप में जांच कर लेनी कि आप सही मान कहीं बैठी, ठीक है। तो बी के वास्ते कहीं करा, यानी y की जगह यान को मान अपा मान हाँ जो क्यों 2 ने 0 गुणा करो, 0 शुरुआत कर लेनी, 2 ने 0 गुणा करा कितना हो 0, 0 में 4 जोड़ा 4 में भाग कौन जावे, बी के बाद में माना 1, 4 2 ने 1 गुणा करा 2, 2 में 4 जोड़ा कितना हो जाए 6 हो जाए, 6 में 3 को भाग जावे कहीं जावे बिल्कुल, तो कहीं मान लिया आप
1 मान लिया। x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 1/3, 4 गुणा 2 गुणा 1 2, 2 और 4 कितना हो गया 6/3, यानी कितना आएगा 2। x को मान कितना आएगी 2 आएगा। एक और मान मानना है, वो कहीं मान लिया 1 के बाद में 2 माना, 2 दूनी 4, 4 8 हो गया, भाग कौन जाए। 3 माना, 3 दूनी 6, 4 10 हो गया, भाग कौन जाए। 4 माना, 4 दूनी 8, 8 4 कितना हो जाए 12, यानी कि तो मानना पड़ी 4 मानना पड़ी। तो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 4/3, x बराबर 4 प्लस 8/3, x बराबर 12/3। x को मान की तो आ जाई, भाग कितनी बार जाई 4 बार जा रही। तो x को मान 4 आयो, y को मान 4 मान्यो जाता है। एक y को और मान माननो है, वो कहीं मान लिया वहाँ 1 ऊ सीधो 4 आ गया, वो तो कन्फर्म है। तो ट्रिक काम ले लीजिए, यानी 1 ऊ 4 आ गयो, कितने को अंतर है 1 में 3 जोड़न 4 आवे, 4 में 3 जोड़ लियो कितना आ जाए 7 आ जाए, सीधो सो ट्रिक है। यानी आप बटा में सकी संख्या भाग देवा समझ आवे के 2 तो मान निकल गया, तीसरो मान क्या निकली, तो पहले हूँ दूसरे तक कितने को अंतर है 1 में 3 जोड़ा 4 आवे, 4 में 3 जोड़ दियो कितना जाए 7, सीधो सो मान है 7 रखा जना भाग जाए, बाकी में भाग कौन जावे। तो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 7/3, x बराबर 4 प्लस 7 दूना कितना जाए 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 में 3 को भाग कितनी बार जाए 6 बार जाए। अब बन जाए यहाँ पाएंगे दूसरी सारणी ही 8 बना दी। चलो 8 ही बना दी। देखो दूसरी सारणी में एक तो x और एक है y, ठीक है। अब x का मान कहीं कहीं है 2 है 4 है 6 है, 2 के सामने 1 है, 4 के सामने 4 है और 6 के सामने 7 है, ठीक है। तो अब ये 2 सारणियां बन गई। अब आप बनावा ग्राफ। चलो पहले वो काम उतार लियो, इतो काम करने के बाद आधो काम कंप्लीट हुआ है, आधो काम इसके बाद में ग्राफ बनाने में लाग जाए। चलो उतारो देखिए। हाँ तो अब बनावा आप ग्राफ। देखो दोनों सारणियां बन गई, सारणियां बनाने के बाद आधो काम तो कंप्लीट हो गया और सब में एक ही तरीका सारणियां बनानी है। बी के बाद में ग्राफ बनाने को सब में एक तरीका है, यानी कहीं वे वो आ रेखा आडी वे इन कहीं क्या करा एक्स रेखा या क्षैतिज रेखा, ठीक है। एक्स अक्ष इन क्या करे, एक तरफ तो एक्स लिखा, दूसरी तरफ एक्स डैश लिखा। एक्स डैश को मतलब है मान कहीं का आ जाए माइनस का, अटिन कहीं का आ जाए प्लस का, ऊपर कहीं आई वाई, खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा इन कहीं कहवे वाई अक्ष कहवे, कहीं कहवे वाई अक्ष, और अट कहीं जाए वाई डैश आ जाए। वाई डैश को मतलब है अट मान कहीं को आई माइनस को, ऊपर कहीं को आई प्लस को। आगे बात समझ में आप साधारणतः सब जानता होला, 9th में पढ़िया होला, और यदि नहीं पढ़िया है तो वापिस शुरुआत हूँ देख लीजिए। एकदम 0 लेवल हूँ, ग्राफ बता रही हूँ, और 6 का 6 नंबर आना चाहिए एक प्रश्नावली में। सीधी सी बात है, दोनों सारणियां बनाई है, मान देख लियो। x को अधिकतम मान इम कितो है 3 है, इम अधिकतम कितो है 6 तक है, यानी x पर 0 शुरुआत करा, अड मान के हुए मूल बिंदु, इनका क्या करे मूल बिंदु कहे, और मूल बिंदु का निर्देशांक हुए 0,0। अब बात करा अपन x को बड़ो बड़ो मान 6 चाहिए, यानी 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 और 6 7 ले लिया, अधिकतम ज्यादा 6 तक है। लेकिन मैं बोर्ड पर बनवा रही हूँ, लेकिन सेम टू सेम तरीके हूँ, ग्राफ में थे साथ साथ लेकर बैठी जो और ग्राफ में बना लीजिए, ठीक है। अब y पर बड़े बड़ो मान इनमें तो 2 है, इनमें कितना है 7 तक है, तो y पर कितने तक ले लिया 7 तक ले लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ले लिया y पर ही, और x पर ही 7 तक ले लिया। अब अपन बिंदुओं का मान रखना है। अब पहले समीकरण है और दूसरे समीकरण है। चलो पहले समीकरण आप ग्राफ बनावा। x को मान 3 देखना है और y को मान 0, y को मान 0 तक हो जाए, एक के सामने x पर कितना है 3 है, x पर 3 यानी पहलो बिंदु आ जाए 8। दूसरो बिंदु x पर 2 और y पर 1, x पर जको भी मान बोले वो x पर ही रेखा पर ही देखना, x पर 2 एरिया, एक के सामने y पर कितना है 1, ऊपर जानता रहो और y के सामने 1 आ जाना चाहिए, वो आ जाए 8, ठीक है। b के बाद में x को मान आ जाए 1 और y को मान आ जाए 2, ओ x को मान 1, 1 के सामने 2 आ जाए,
वो दूसरो मान आ जाए। अब आप इन मिला देवा तो आप कहीं ग्राफ प्राप्त हो जाए। अब एक तो आ रेखा प्राप्त हुई है और एक रेखा और दूसरे समीकरण प्राप्त हो जाए। दूसरे समीकरण की सारणी अपन दियोड़ी है तो कहीं बनावा देखो x पर 2 और y पर 1, x पर 2 एक सामी एक तो और ऊपरी बिंदु आए वो आएगा दूसरो बिंदु, यानी दूसरे सारणी को पहलो बिंदु, और x पर 4 y पर 4, ये 4 एक के सामने ये 4 8 बिंदु आ जाए। बी के बाद में x पर 6 y पर 7, 6 के सामने कहीं आ जाए 7 आ जाए। चलो हो जाए 7। हाँ तीनों बिंदुआ ने मिला दियो एकदम सीधा मिली स्केल मिलाई जो और ग्राफ पेपर में बनाई जो एकदम सरल तरीके हूँ। अभी में एक चीज की कमी रहेगी बाकी या करे पैमाना, पैमानो लिखनो है। पैमानो काहे लिखनो है, एक तो लिखनो है x अक्ष पर और एक लिखनो है y अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर और y अक्ष पर। x अक्ष और y अक्ष पैमानो लिख कहीं पैमानो लिखनो है। देखो अंतर कितने कितने को ले रिया होते हमेशा पैमानो वही हुए, यानी कित कितने को अंतर में चला एक एक को अंतर में चला ई पर एक एक को अंतर चला कहीं लिख दियो एक इकाई, ई में का लिख दियो एक इकाई। और एक काम और करना है वो या करे जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, यानी दोनों रेखा क्या की प्राप्त हुई प्रतिच्छेदी। इन पूछो हल की प्रकृति, हल की प्रकृति कहीं हो जाए ए द्वितीय हल, हल की प्रकृति कहीं हो जाए ए द्वितीय हल। अब हल की तो प्रकृति आएगी और इस बिंदु का निर्देशांक लिखना है, वह मान कहीं हुई उत्तर हुई ए द्वितीय को मतलब केवल और केवल x को ही एक मान और y को भी एक मान, वे दोनों मान कहीं हुई। इस बिंदु का निर्देशांक x पर मान पहले लिखा करा तो x को मान कितना है 2 है, दूसरो मान क्या को लिखा करा y को लिखा करा, y को एक साम कितना है 1 है, यानी वो बन गया आप के ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ के महीने पैमानो लिखना है और जो बिंदु प्रतिच्छेद करे का निर्देशांक लिखना है और जो कि हल की प्रकृति है दूसरे प्रश्न में हल की प्रकृति भी बतानी है। तो वो ग्राफ पेपर ले लियो और ग्राफ पेपर में बना लियो देखें। हाँ तो अब चर्चा करा आप प्रश्न संख्या दूसरा के, ठीक है। दूसरा में कहीं करना सेम ही तरीको है, यानी पक्षांतरण करना। सब पहली x के बराबर 2x बराबर 4 माइनस का है बराबर आगे ले जाओ तो प्लस का y हो जाए। अब x बराबर कहीं रह जाए 4 प्लस y बट्टा में कितना आ जाए 2 आ जाए। अब बात करा पर दूसरे समीकरण की पक्षांतरण की तो x बराबर माइनस को 1 है बराबर आगे पक्षांतरण करा माइनस को y हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशेष तौर ध्यान रख लीजिए यहाँ को प्रश्न जैसे माइनस की आवे समस्या, यानी ग्राफ सरल तो हुए लेकिन अट सब के समस्या जाओ कमजोर विद्यार्थी वे काई करे कि 2 माइनस की संख्या या तो घटाई दे या जोड़ दे, लेकिन आगे चिन्ह काई लागे को नहीं माइनस लगाओ, जबकि वे काई है 2 माइनस की संख्या तो आपस में जुड़िया करे लेकिन आगे चिन्ह काई लाग जावे माइनस को लाग जावे, यानी संख्या तो जुड़े लेकिन वे जुड़े क्या में माइनस में ही जुड़े। चलो पहले समीकरण की सारणी बना दिया, ठीक है। तो x बराबर तो आएगो मान अब क्या का मानना है y का, माना y बराबर यानी यान को मान मानना है जब को 4 के मैं जोड़ता है भाग के को जाप रहे 2 को जाप रहे जन यान की संख्या जगह 2 को भाग जाओ बाई संख्या जोड़ दियो सीधी सी बात 0 रख दियो। x बराबर 4 प्लस 0 बट्टा 2, 4 में 0 जोड़ा 4 में 2 को भाग कितनी बार जाई 2 बार जाप रही। अब दूसरो मान माना आपा y को तो काय मान लिया सीधी सी बात है 2 ही मानना पड़ी, 4 2 कितना हुए 6 में 2 को भाग जावे। x बराबर 4 प्लस 2 बट्टा 2, x बराबर 6 बट्टा 2, x बराबर कितना आ जाए 3 आ जाए। तीसरो मान का माना 0 2 मान्य है सीधा 2 4 हुई। तो सीधी ट्रिक बता दी है कि यदि पहले और दूसरे मान में जीतो अंतर है भी तो तीसरे मान के अंतर हुई। 0 में 2 आया 2 में 2 जोड़ो कितना आई 4 आई। x बराबर 4 प्लस 4 बट्टा 2, 4 4 जाए 8, 8 में 2 को भाग देवा कितना आ जाए 4 आ जाए। अब आप करा दूसरे समीकरण में सरल यानी x बराबर -1 माइनस y आई, लेकिन बटा में कोई संख्या कौन सीधी सी समस्या समाप्त होगी। आप मानने की माना
y बराबर 0, x बराबर -1, माइनस को 0, x बराबर कितना जाई माइनस को 1, 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन दूसरों मान में फर्क पड़ी, कहीं आई 1 माना तो x बराबर माइनस को 1 और माइनस को 1 हो जाए। अब माइनस को 1 और माइनस को 1 हुए कितना है, माइनस का कितना हो जाए 2 हो जाए, माइनस तो आगे ला गई लेकिन वो कितना 2 हो जाए, एक रेख तो जोड़ना है आगे चिन्ह लगाना है माइनस को। तीसरो मान माना 2 मान लियो, x बराबर माइनस को 1 माइनस को 2, 1 2 कितना हो गया माइनस को 3 हो गया। अब आपने एक तो आसारणी बनानी है x और y, ठीक है, और अब एक और आसारणी बनानी है, एक तरफ x और एक y। 3 मान अपन निकाल लिया, x का मान 2 3 4 है, y का मान एक सामने 0 2 4 है, इनमें x का मान माइनस को 1 माइनस को 2 और माइनस को 3 है, y को मान 0 1 और 2 है। चलो उतार लो देखें। हाँ, अब बात करा आप दूसरे की ग्राफ की, ठीक है, दूसरा को दूसरा है, दूसरा के दूसरा को ग्राफ बनावा। अब कहीं करा सेम ही चीज है, 0 ले लिया, x अक्ष है x और x डैश लिख दिया, y अक्ष है y और y डैश लिख दिया। अब ग्राफ बनाने वास्ते x को बड़े बड़े मान प्लस में 4 है और माइनस में 3 है, तो दोनों ही मान ले लियो, 1 2 3 4 और 5 तक ले लियो। माइनस को 1 माइनस को 2 माइनस को 3 माइनस को 4 तक ले लिया, माइनस को बड़े बड़े 3 है आप 4 तक ले लिया। अब y को मान देखा, y को मान बड़े बड़े इन 4 है इन 2 है, यानी सब मान प्लस का है, माइनस को ले तो एक माइनस को 1 माइनस को 2 और माइनस को 3 और माइनस को 4 तक लिख दीजिए, बाकी जरूरत कोई कौन, ठीक है। और y का मान प्लस में लेवा 1 2 3 और 4 तक ले लियो, या 5 तक ले तो 5 तक लिख दी, क्योंकि फर्क कौन पड़े जी, तो अपन जरूरत है बीता मान लिखना है। पहली सारणी ग्राफ बना रही हूँ, x पर 2 और y पर 0, x पर 2 और y पर 0 पहलो बिंदु तक आ गया, यानी y तो 0 हुई, 0 के सामने 2 हटी आई। दूसरो बिंदु x पर 3 y पर 2, x पर 3 और y पर 2, एक के सामने 2 के सामने 3, यानी वो दूसरो बिंदु प्राप्त हो गया। तीसरो x पर 4 y पर 4, ये 4 के सामने 4 हट जाई, यानी अन मिलावा जन एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाई, वो ग्राफ बन जाई। पहले समीकरणों और पहली सारणियों। दूसरी सारणियों कहीं बने, x पर -1 y पर 0, x पर -1 y पर 0 हटियाई। दूसरो बिंदु x पर -2 और y पर 1, 1 के सामने माइनस को 2 हो जाई। x पर -3 y पर 2, माइनस के 3 के सामने 2 आ जाए, यानी तीनों बिंदुआ ने मिलावा जन ए आपस में काट दे। अब आपांगे ई बिंदु का जट काटे बटे का निर्देशांक कहीं हुई, इसके सामने तो x आवे माइनस को 1 आवे और ऊपर सामने प्लस को 1 आवे, यानी x को मान पहले लिखा करा 1 माइनस को 1। यदि वो मान आप समीकरण में भी रखा, यानी y को मान आप माइनस को 1 लेवा तो x को मान कहीं आ जाए 1 आ जाए, बाकी नहीं आई तो बाद में ग्राफ खींचा जन दोनों आपस में जगह बिंदु पर काटे बी को मान आ जाए, वो जो को द्वितीय हल हुई। द्वितीय हल हुई जन रेखा कहीं आई प्रतिच्छेदी रेखा और द्वितीय हल की प्रकृति भी बतानी है ना, तो अब कहाँ लिख दिया पैमाना लिख दिया। पैमाना एक तो x अक्ष पर एक y अक्ष पर, x अक्ष पर कहीं अंतर है, एक को 1 इकाई, y पर कहीं अंतर है 1 को अंतर है तो 1 इकाई हो जाए, इस तरीके वो दूसरो ग्राफ हो जाए। चलो देखें। हाँ, तो अब बात करा आप प्रश्न संख्या दूसरा के तीसरा की, जल्दी से देख लो। देखें x + y बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस का y आ जाए और गुणा में कोई संख्या नहीं, सीधो x बराबर पक्षांतर हो गया। दूसरे में देखो इनमें 2 कॉमन आवे, देखो यदि 2 कॉमन ले लिया ना तो समीकरण दोनों एक ही जगह बन जाए,
यानी दोनों रेखा दोनों सारणियां भी समान बनी और दोनों एक ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त हुई, यानी एक दूसरे के ऊपर मतलब संपाती रेखा प्राप्त हुई। दो कॉमन आवे, अटू एक्स बचे, अटू वाई बचाई वाई बराबर 10। ये दो गुणा में से जाई भाग में, एक्स प्लस वाई बराबर 10/2। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाए 5। यदि पहली पक्षांतरण कर दिया बाद में कॉमन ले तो कितना बचना है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 बचना है और एक्स बराबर 5 माइनस का वाई बच जाए। कॉमन लेयर बाद में ले चाहे पहले ले, लेकिन समीकरण काय बनी, एक्स बराबर 5 माइनस वाई बनी, यानी दोनों सेम टू सेम सारणियां बनी, दोनों सेम ही काम करना है। तो माना y बराबर 0, x बराबर 5 माइनस 0, x बराबर 5 जाई और y बराबर 1, x बराबर 5 माइनस 1, x बराबर 4 जाई, y बराबर 2, x बराबर 5 माइनस 2, x बराबर 3 आ जाई। अब यानी मान लिया एक वास्ते, तो माना y बराबर 1, x बराबर 5 माइनस 1, x बराबर 4 आ जाई और y बराबर 2 माना, x बराबर 5 माइनस का 2, x बराबर 3 आ जाई और y बराबर 3 माना तो x बराबर 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाए। दोनों सेम कौन माने गए कि फर्क कौन पड़े, बोले कि सही मान लियो, दोनों सेम टू सेम मानो या अलग मानो, बिंदु तो बे का बे प्राप्त होना है, यानी एक ही रेखा पर प्राप्त हुई। इन थोड़ा 0 मान लिया, 1 2 3 मान लिया, 0 1 2 मान लिया, तो कि फर्क कौन पड़े। चलो देखें दोनों सारणियां बनाए था साथ साथ, ठीक है। आ जाए एक्स वाई, एक्स का 3 मान 5 4 3, वाई को मान 0 1 2, दोनों सारणियां थे समान भी बना सको, दोनों मान कहीं ले सको 0 1 2 3, 0 1 2 3 मान ले सको। एक्स और वाई, एक्स का मान 4 3 2, वाई का मान 1 2 3, ठीक है। चलो उतारो देखें। हाँ तो अब चर्चा करा पाई के ग्राफ की, ठीक है। सारणियां दोनों बन गई, सारणियां बनाने के बाद में ग्राफ को सेम काम है, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। एक्स को बड़े बड़ो मान 5 है, एक में बड़े बड़ो 4 है, कितने तक ले लियो 1 2 3 4 और 5 तक ले लियो। बी के बाद में वाई को बड़े बड़ो मान 2 और इनमें 3 है, यानी 1 2 3 4 तक ले लियो, ज्यादा ज्यादा माइनस का कोई है कौन नहीं, दर्शाना चाहो तो एक एक दर्शा दीजिए। बाकी पहली सारणी आप ग्राफ बनावा तो कहीं जाए 5 और 0, एक्स पर 5 एरिया और एक सामने वाई पर तो 0 अटी हो, पहलो बिंदु अटी प्राप्त। दूसरो एक्स पर 4 वाई पर 1, ये 4 के सामने 1 यानी अट जाए। तीसरो बिंदु एक्स पर 3 वाई पर 2, ये 3 के सामने 2 आ जाए, यानी तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में प्राप्त हो गया और वो बन गयो इस सारणी एक को ग्राफ। अब बात करा आप दूसरे सारणी की, एक्स पर 4 वाई पर 1, 4 के सामने 1 तो एक है ऊपरी बन जाए और 3 और 2, एक्स पर तो कितना है 3 है, वाई पर कितना है 2 है, यानी दूसरो बिंदु इरे ऊपरी प्राप्त हुए। तीसरो एक्स पर 2 और वाई पर 3 है, एक्स पर 2 और वाई पर 3 है, यानी ई रेखा ने आगे बढ़ा दियो और एक ऊपर ही प्राप्त हो जाए, यानी लगभग समथिंग 8 प्राप्त हो। यानी कहने को अर्थ है, मैं तन पहले ही बता दियो कि दोनों समान समीकरण है तो बांग को कहीं हुई एक संपाती रेखा प्राप्त हो जाए। हल की प्रकृति लिखो तो पहली संपाती रेखा और अनंत हल, हल की प्रकृति हो जाए, ठीक है। अब लिख दिया आप पैमानो, पैमानो सेम चीज है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर कितना कितना अंतर है, एक एक को अंतर चले तो एक इकाई लिख दियो। अब हो गयो अपन दूसरा को और तीसरो है ग्राफ, ठीक है। और एक साथ भी जगह नया हो चैनल ने सब्सक्राइब करता रहियो, जल्दी हूँ जल्दी वीडियो पूरा देखियो और यदि कोई ने समय लाइव देखने को बाद में मिले तो बाद में देखना तो स्पीड डबल भी कर लीजिए। यदि कोई ने ज़्यादा स्पीड लगे तो ऊपर 3 डॉट को बटन है, बटन जार स्पीड कम भी कर सको ताकि जी चाबियाँ देख लीजिए, लेकिन पूरी क्लास जरूर देखता रहिए। आज के लास्ट प्रश्न की चर्चा कर रही हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबो नहीं खींचना चाहूँ, इस वास्ते सोचो एक क्लास और भी डाल दिया, इस वास्ते आप आज की लास्ट है प्रश्न, ठीक है। तो
जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जो पार्ट जल्द ही काल ही डाल दिया वहाँ, एक आज एक फिर काल, छोटा छोटा पार्ट हमें पूरा साथ साथ देखी जाए। ठीक है, तो पक्षांतरण कर दिया, 3x बराबर 2 माइनस को y हो जाए और 2x बराबर सल करा 5 प्लस को 3y हो जाए, यानी y वाला पद पक्षांतरण कर दिया। अब x बराबर सल करा जन आई 2 माइनस 3 और बट्टा में कितना जाए 3 है, और एक माइन बट्टा में कितना आई 5 प्लस 3y बट्टा में जाए 2। अभी तो पक्षांतरण करना आएगा। अब मान के का मानना है y का, माना y बराबर यान को मान मानना है जके महीनों 2 घटा तक बा संख्या किसी रेवे जबकि मैं 3 को भाग जावे, यानी यान की संख्या तो बड़ी मान लियो या माइनस में मान लियो, यानी माइनस को क्या मान लिया 1 मान लिया। तो x बराबर 2 माइनस वो तो माइनस है ही, और मान भी आप को मान्य है माइनस को 1 मान्य है, बट्टा में कितना हो जाए 3 हो जाए। देखिए देखिए 3 वाली संख्या भाग जाओ क्या हो कौन है माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो जाए रे 3 हो जाए, 3 बट्टा 3, 3 में 3 को भाग कितना जाए एक बार, यानी माइनस को 1 ले जाना प्लस को 1 आवे। ठीक है, एक बाद में यदि कोई ने प्लस कोई लेना है क्या अपन तो प्लस ले चला तो प्लस ले लियो, वाई को मान का लेवा यानी 3 तो 1 लेवा वे कौन 2 ले ला, तो x बराबर 2 माइनस 2 बट्टा 3, x बराबर 2 में 2 घटावा कितना आए 0, 0 आ सके यानी 0 में कोई संख्या भाग दें उत्तर कहाँ जाए 0 आ जाए, बस तीसरो बिंदु लेवा माइनस 1 2 आयो यानी 3 को अंतर है, तो सीधी सी बात है 5 आ जाए, 2 से 2 है तो आए 5 आए, देख ली बोली 2 माइनस 5 बट्टा 3, x बराबर 2 में 5 घटावा माइनस को 3 बट्टा 3, x बराबर कितना आ जाए 1 तो आई लेकिन 1 को आई माइनस को आ जाए 1। ठीक है, अब आप चर्चा करा दूसरे समीकरण, दूसरे के महीने यानी मान मानना है, माना y बराबर यान को मान मानना जगह तीनों गुणा करने के बाद में 5 में जोड़ा तो भी के मैंने भाग को जाना चाहिए, 2 को भाग जाना चाहिए। चलो भाग दे रहा हूँ, देखिए 1 माना 5 3 कितना हो जी 8 भाग जावे कितना मान लियो 1 मान लियो, x बराबर 5 प्लस 3 गुणा 1 बट्टा 2, x बराबर 5 प्लस 3 बट्टा 2, x बराबर 8 बट्टा 2, x बराबर कितना आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, बी के बाद में y को मान 1 के बाद में कहीं माना 2 माना 3 दूनी 6 5 11 कौन जाओ, तो 3 माना 3 3 9 5 14 यानी कितना मान लिया 3 मान लिया, x बराबर 5 प्लस 3 गुणा 3 बट्टा 2, x बराबर 5 प्लस 3 3 9 बट्टा 2, x बराबर 14 बट्टा 2 कितना आ जाए 7 आ जाए, यानी 8 लिख दी हुई या फिर 8 लिख दिया हूँ। चलो देखो y को मान 1 को 3 आ गयो 3 उसी तो 5 आए, सीधी सी बात है अंतर जीते को चलो बीते को चालना, यानी x बराबर 5 प्लस 3 गुणा 5 बट्टा 2, 5 3 15 और 5 कितना हो जाए 20 हो जाए, 20 बट्टा 2 यानी x को मान कितना हो जाए 10 आ जाए। ये तीनों मान आएगा, हाँ तीनों माना की एक सारणी बना दूँ, यानी x और y, x का मान आवे 1 0 माइनस 1, y का मान आवे माइनस को 1 2 और 5 आ जाए। दूसरी सारणी में कहाँ आ जाए x और y, x को मान 4 7 10, y को मान आई 1 3 और 5। चलो देखिए सारणियाँ बना लो। अब बात करा आप आज के लास्ट पर्सन के ग्राफ की। ठीक है, तो ग्राफ के मायने देखो x को मान मानना है, एक तो x डैश और y डैश। ठीक है, अब मान माना आप वो तो आ जाए 0, x का बड़े में बड़ो मान कितना है 10 तक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसके बाद में y पर बड़े में बड़ो मान कितना है, y पर तो माइनस को 1 है और बड़े में बड़ो 5 है, यानी 1 2 3 4 5 6 तक ले लियो, और माइनस को हो जाए 1 माइनस को 2 माइनस को 3 जो भी है माइनस को 1 माइनस को 2 माइनस को 3 दर्शा दियो। ठीक है, अब बनावा ग्राफ, x पर 1 और y पर माइनस है, x पर तो o 1
y पर -1 ओ ई के सामने पहलो ही बिंदु अट प्राप्त हो जाए। दूसरो x पर 0 है y पर 1 है, x पर 0 अट हो जाए, y पर 1 अट हो जाए, दूसरो बिंदु अट जाए। तीसरो x पर -1 है और y पर 5 है, 1 के सामी माइनस को 5 हो जाए, यानी एकदम सीध में मिलना। ठीक है, वो ग्राफ बन गयो पहला को। ठीक है, दूसरी सारणी पर और ग्राफ बनावा, x पर 4 y पर 1, 4 के सामी 1 पहलो ही बिंदु। दूसरो x पर 7 और y पर 3, x पर 7 और y पर 3, 7 के सामी 3 हो जाए। तीसरो x पर 10 और y पर 5, x पर 10 और y पर 5 यानी एक सामी लगभग 8 बन जाए, यानी इन्हें यान मिला हो तो यान को ग्राफ प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब जगह बिंदु पर काटे, बी का निर्देशांक x पर तो 1 है और y पर माइनस को 1 हो जाए। दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हुए तो प्रतिच्छेदी रेखा और हल कितना हो जाए, अद्वितीय हल हो जाए। अब बात एक और रहेगी पैमाना की, पैमाना सब में ही समान ले रही हूँ, x अक्ष पर और y अक्ष पर। ठीक है, बराबर 1 इकाई और 1 इकाई। और लास्ट तक जगह वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज को प्रश्न हो गया समाप्त। इसी के साथ जो भी लोग वीडियो देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और नए लोगों को जोड़ते रहना। रोज़ पिछले कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं आया था, फिर भी लोग तो जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी मिलती है। आप इसी तरह से जुड़ते रहिए। जय हिंद।